हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया पढ़ाई कर रहे होंगे। अब एमपीपीएससी के पेपर को बहुत कम दिन बचे हुए हैं, तो इस हिसाब से मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ एकदम प्रीवियस ईयर से टॉप मोस्ट क्वेश्चंस जो कई बार रिपीट होते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि इस बार भी वो क्वेश्चंस रिपीट हों। और ये क्वेश्चंस मैं आपको ट्रिक्स के थ्रू याद कराऊंगी, तो इसमें आपको अपना ब्रेन लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ना आपको अपने आप पे स्ट्रेस देना है, कुछ नहीं करना है। इवन इफ़ यू आर स्लीपिंग या आप खाना खा रहे हैं या फिर आप कुछ काम कर रहे हैं, एट दैट टाइम आप बस ईयरपॉड्स अपने कान में लगाएं और ये रिकॉर्डिंग सुन लें, तो भी आपका काम हो जाएगा। देयर इज़ नो नीड टू वॉच द वीडियो, सिर्फ सुन के भी आपको ये ट्रिक्स के थ्रू याद रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, जो जो आप कर सकते हैं कर दीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? सो व्हाट इज द स्टेट डांस ऑफ मध्य प्रदेश? तो इसका आंसर है गोवर्धन डांस। अब ये कैसे याद रखेंगे? कृष्ण जी ने अपनी चिंगली उंगली पर जब गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो सब लोग बहुत डांस किए थे, घूमे, मतलब झूमे, नाचे गाए वाला सीन था। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में कचनार सिटी है? तो कचनार सिटी जो है ना, वो जबलपुर में है। अब आप इसे कैसे याद रखेंगे? जो जबलपुर है ना, वहाँ पे बहुत सारी कांच की फैक्ट्रियाँ हैं, तो इससे आप याद रख सकते हैं कचनार। कचनार कुछ कुछ कांच जैसा साउंड कर रहा है, दैट्स इट। कचनार इज इन जबलपुर। व्हाट इज द मेजर इंडस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश का प्रमुख उद्योग क्या है? तो देखो, मध्य प्रदेश में हम जब भी कहीं जाते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, आपको वहाँ एग्रीकल्चर दिखेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि मध्य प्रदेश का प्रमुख उद्योग क्या है? एग्रीकल्चर है। तो इससे आपको याद रहेगा एग्रीकल्चर। मध्य प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो डिविजन्स कितने हैं मध्य प्रदेश में? दे आर 8। मध्य प्रदेश के किस शहर को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है? विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन एज अ गोल्डन सिटी? तो भाई सीधी सी बात है, गोल्डन सिटी किसको कहेंगे? जहाँ पे खूब पैसा हो। ऐसा याद रख लीजिए, इंदौर में भाई अमीर लोग रहते हैं जिनके पास बहुत सारा गोल्ड है, तो गोल्डन सिटी इज इन इंदौर। ठीक है। मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन मध्य प्रदेश? सो इट्स 52। एंड रिसेंटली पांडुरंगा वगैरह ऐड हुआ है, तो ये क्वेश्चन अपडेट हो गया होगा। तो गाइज इस क्वेश्चन को आप लोग लेटेस्ट एज पर द करेंट अफेयर याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा कौन सी है? ये इतना इजी क्वेश्चन है भाई, हम सब हिंदी बोलते हैं, तो ऑब्वियसली हिंदी ही होगी। दैट्स इट। इसमें कुछ ट्रिक याद रखने की जरूरत ही नहीं है। विच इज़ द लार्जेस्ट ट्राइबल रीजन ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा जो ट्राइबल रीजन है वो कौन सा है? तो बेसिकली झाबुआ में, झाबुआ जो है वो सबसे ज़्यादा ट्राइबल रीजन होता है मध्य प्रदेश का। सबसे ज़्यादा ट्राइबल लोग जो हैं वो मध्य प्रदेश में झाबुआ रीजन में रहते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट लेक इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश की सबसे लंबी, सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सी है? तो ये है भोज लेक। भोज लेक आपको मिल जाएगी भोपाल में। यदि आप बाय चांस कभी भोपाल जाते हैं तो आपको दिखेगा कि भाई ये इतनी बड़ी है कि इसका एंड नहीं दिखता है। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? जो राजा भोज थे वो इतने वो दिलदार थे कि उन्होंने इतना बड़ा लेक बना के गए। ठीक है। व्हाट इज द फेमस लिटरेरी वर्क ऑफ मध्य प्रदेश? तो सबसे ज़्यादा जो फेमस लिटरेरी वर्क है वो है रामचरितमानस। तो इसे कैसे याद रखेंगे? जो हमारे एमपी के लोग हैं ना, उनका चरित्र बहुत अच्छा है। ठीक है, वो पढ़े लिखे हैं, उनका चरित्र बहुत अच्छा है, इसलिए रामचरितमानस। मध्य प्रदेश के किस जिले को मंदिरों का शहर कहा जाता है? विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज सिटी ऑफ टेम्पल्स? तो इसका सही आंसर है उज्जैन। तो आपको भी पता है बाबा महाकाल वहाँ है, तो भाई जहाँ बाबा महाकाल है वहाँ मंदिरों का शहर, सीधी सी बात है। इसको याद करने के लिए बस इतना ही याद रखें, उज्जैन। ठीक है। मध्य प्रदेश में सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो सांची स्तूप है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक्चुअली वो एक बुद्धिस्ट स्तूप है, जिसको मतलब सांची स्तूप कहते हैं। तो आप कैसे याद रखेंगे? देखो, ये तो सबको याद होता है कि सांची अकेला कोई नहीं बोलता, सब कहते हैं सांची स्तूप। तो जैसे ही आपको आंसर्स में, ऑप्शंस में बुद्धिस्ट स्तूपा दिखेगा, आपको यू हैव टू आंसर दैट थिंग। ओके। मध्य प्रदेश में पहली ट्रेन कहाँ से चली थी? वेयर डिड द फर्स्ट ट्रेन इन मध्य प्रदेश रन? तो जो सबसे पहली ट्रेन जहाँ से चली थी वो थी भोपाल। अब ये कैसे याद रखेंगे कि जो भोपाल है वो हमारा कैपिटल है, तो कोई भी चीज़ यदि कहीं कुछ होना है तो वो पहले कैपिटल से होता है, राइट? तो ऐसे आप करके याद रख सकते हैं कि पहली ट्रेन मध्य प्रदेश की भोपाल से चली थी। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा किला कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट फोर्ट इन मध्य प्रदेश?
तो सबसे जो बड़ा मध्य प्रदेश का फोर्ट है वो ग्वालियर फोर्ट है। अब इसको कैसे याद रखोगे? जो फोर्ट होता है वो ऐसे कहीं भी गली गोले में तो बन नहीं सकते, अच्छी जगह पे बनेगा, तो ग्वालियर गली ऐसे करके याद रख सकते कि गली में फोर्ट नहीं हो सकते, इसलिए ग्वालियर में फोर्ट है। ठीक है। मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध रानी दुर्गावती किला कहाँ स्थित है? तो जो रानी दुर्गावती किला है वो कहाँ स्थित है? वो जबलपुर में स्थित है। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं? जो रानी दुर्गावती थी उन्होंने देखा कि भाई ग्वालियर में सबसे बड़ा फोर्ट है, तो उन्होंने क्या कहा कि अब जब ग्वालियर में एक फोर्ट हो रखा है तो अब मैं दूसरा फोर्ट ग्वालियर में क्यों बनवाऊं। तो उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, इसको ले जाते हैं और जबलपुर में बनाते हैं। जबलपुर मतलब जग का पुर, मतलब पूरे जग को पता चलेगा कि रानी दुर्गावती ने यहाँ पे एक फोर्ट बनवाया है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं जबलपुर। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये पसंद आया होगा। और इसी टाइप से यदि आपको दूसरी चीज़ों के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।